नमस्कार साथियों। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास हमारी 16 नंबर है। तो जी, और चैप्टर 14 है आज का, जिसका चैप्टर है वाहन डैशबोर्ड। जो वाहन में डैशबोर्ड आपका होता है, उसमें बहुत सारे आपके कंपोनेंट डिवाइस लगे होते हैं, आपके पैरामीटर्स लगे होते हैं, आपके मेजरमेंट्स डिवाइस लगे होते हैं, जो आपको अलग अलग मेजर्स करके बताते हैं, आपको अलग अलग सिग्नल्स वगैरह के में बताते हैं। तो जब हम उनकी बात करेंगे, कौन सा चीज़ क्या हमें बताता है, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है आपके ड्राइवर के एग्ज़ाम में। तो अलग अलग हमारे होते हैं, स्पीडोमीटर होता है, ओडोमीटर होता है, आपका फ्यूल टैंक का होता है, आपकी बैटरी टैंक का होता है, आपका टेम्परेचर का अलग आपका होता है नहीं। तो बहुत सारे होते हैं, तो उनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो एक इसी क्लास में आपके सारे आपके पूरे जो होते हैं डिवाइस, वो सारे इसमें इसमें कवर हो जाएंगे, आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं वाहन डैशबोर्ड। तो सबसे पहले वाहन डैशबोर्ड होता क्या है। तो वाहन का डैशबोर्ड कार का नियंत्रण केंद्र होता है, जो ड्राइवर को महत्वपूर्ण जानकारी दिखाता है। इसमें चेतावनी लाइट और नियंत्रण होते हैं, जो वाहन के प्रदर्शन, सुरक्षा और परिचालन स्थिति को निगरानी में मदद करता है। तो इसमें बात करें तो डैशबोर्ड के कार्य क्या हैं। तो कार्य हमारे होते हैं, वास्तविक समय वाहन की स्थिति बताना, गति बताना, ईंधन स्तर बताना, तापमान बताना और चेतावनी, बैटरी विफलता आदि इसमें बताए जाते हैं। इसमें नीचे बात करें तो सबसे पहले हमारा होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर की बात करें तो स्पीडोमीटर जो हमारा होता है, वो स्पीड बताता है कि आपकी व्हीकल जो है वो कितना आपकी स्पीड में चल रहा है। ये आपका लगभग किलोमीटर पर हावर के जो यूनिट है, उसमें आपका मेजर होता है। तो ये हमें बताता है, चालक को सुरक्षित और कानूनी गति बनाए रखने में भी ये मदद करता है। उसके बाद में आपका टैकोमीटर होता है। टैकोमीटर आपका इंजन के प्रति मिनट चक्कर जो आरपीएम होता है, आरपीएम की फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछ ली जाती है। आरपीएम पीएम की फुल फॉर्म हमारी होती है रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट। और आपकी ओवर रेविंग से बचने में भी ये मदद करता है। तो आपको बता देता है कि इंजन जो है वो आपके कितने आरपीएम में चल रहा है। अगर आपका इंजन कम आरपीएम में चल रहा है तो आपके इंजन में फॉल्ट हो सकता है। तो इसलिए भी हमें आपको ये बता देता है। इंजन गेज, तो इंजन गेज हमारा जो होता है वो टैंक में बचे ईंधन की मात्रा को बताता है कि कितना आपका फ्यूल बचा है। अगर आपका इंजन गेज में जो नीडल है वो आपकी रेड में पहुंच जाती है, तो इसका मतलब आपका होता है कि जो आपका फ्यूल है वो लो है, बहुत कम है। और आपका अगर ग्रीन में रहती है तो आपका मतलब हाई फ्यूल है, तो आपका मतलब ठीक है, अच्छा है। और अगर आपका येलो में है आपकी जो नीडल है, तो इसका मतलब आपका मीडियम फ्यूल है नहीं। तो अब ये बात आपको इसमें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। तापमान गेज, तापमान गेज बताता है कि आपकी जो व्हीकल है उसका टेम्परेचर कितना है। तो ये भी आप अक्सर दो कलर में डिनोट होता है, एक रेड में और एक ग्रीन में। अगर आपकी नीडल रेड में चली जाती है तो टेम्परेचर मतलब हाई हो गया आपका। और ग्रीन में आपका अगर नीडल है तो आपका टेम्परेचर आपका लो है, कम है, मतलब ठीक है। और अगर किसी व्हीकल में नीडल नहीं होती है तो एक लाइट होती है आपकी छोटी सी, अगर वो लाइट आपकी ग्लो कर जाती है तो इसका मतलब आपका टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है। अगर अगर ये जो आपकी लाइट है ये ग्लो नहीं करती है तो आपका टेम्परेचर है वो ठीक है। इसके बाद में ओडोमीटर होता है। ओडोमीटर आपकी डिस्टेंस बताता है कि आपका जो व्हीकल है वो कितने डिस्टेंस आपके व्हीकल ने तय की है, टोटल डिस्टेंस है नहीं। तो वो आपका ओडोमीटर बताता है। इसके बाद में ट्रिप मीटर है। ट्रिप मीटर आपकी प्रति यात्रा तय की गई दूरी को मापता है। जैसे कि आपने दिल्ली से मुंबई जाना है, तो वो आपको उसी की बताएगा, उसी ट्रिप की आपको डिस्टेंस बताएगा। तो ये आपका ट्रिप मीटर होता है। गियर स्थिति सूचक होता है। तो वर्तमान गियर PR इन डी प्रदर्शित करते स्वचालित वाहनों में पाया जाता है। मैनुअल वाहनों में कुछ डेस्क चयनित किए गियर दिखाते हैं। ये जो ऑटोमेटिक आपके जो गियर होते हैं उसमें ये आपके गियर स्थिति सूचक पाया जाता है। ये आपको बताता है कि आपकी व्हीकल दूसरे गियर में चल रहा है। तीसरा गियर जब ऑटोमेटिक गल जाता है तो क्योंकि ये ऑटोमेटिक व्हीकल में पाया जाता है। अपने जो मैनुअल व्हीकल होते हैं, जो हम हैंड से व्हीकल गियर को डालते हैं, उनमें एक बहुत कम, मतलब ना के बराबर देखने को मिलता है। तो ये हमें डिजिटल जो ऑटोमेटिक गियर होते हैं उसमें बता देता है तीसरा गियर है। अगर रिवर्स गियर हो गया तो आपको R दिखा देगा उसमें। तो ये कुछ होता है। बैटरी चेतावनी लाइट भी आपकी लाइट होती है, जो आपकी चार्जिंग सिस्टम को का संकेत देती है। अगर आपकी लाइट जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रही, ख़राब हो गई है, तो आपकी वो लाइट आपकी चालू दिखा देगी, आपकी चस जाएगी, वो लाइट जल जाएगी, जिससे हमें पता लग जाएगी कि बैटरी में कुछ खराबी है। चार्जिंग सिस्टम अल्टरनेटिव बैटरी में समस्या का संकेत देता है। यदि लाइट चालू रहती है तो हो सकता है कि बैटरी ठीक से चार्ज नहीं हो रही है। तो ये इसमें होता है। प्रश्न नंबर 9 है तेल दबाव चेतावनी प्रकाश। ये भी आपका ऑयल रिलेटेड, आपका ऑयल प्रेशर के लिए होता है। अगर आपकी बत्ती इसमें जल जाती है तो ऐसे समझ लो कि आपका जो वो तेल स्तर है आपका, वो आपका कम हो गया है और आपको इस पर ध्यान आपको देना चाहिए। इसके बाद में आपका है चेक इंजन लाइट, जिसे हम MIL बोलते हैं। ये खराब सूचक लैंप के लिए होता है।
इसके बाद में आपका ब्रेक चेतावनी लाइट है, तो ये आपके हैंड ब्रेक लगे होने पर या ब्रेकिंग सिस्टम की कोई समस्या होने पर ये आपकी लाइट जल जाती है। कम ब्रेक दर मतलब जो आपके अगर फ्लूइड कम है तो भी आपकी ये आपको ट्रिगर करते हुए आपको लाइट दिखा देगा। इसके बाद में ABS सिस्टम, ABS की आपकी फुल फॉर्म होती है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। ये भी एक चेतावनी लाइट होती है। अगर आपके ABS आपातकालीन ब्रेकिंग के दौरान पहियों को लॉक होने से रोकता है तो ABS सिस्टम में खराबी का ये संकेत आपको बता देती है। एयरबैग चेतावनी लाइट, एयरबैग सिस्टम में खराबी की चेतावनी ये देती है आपको। अगर यह लाइट चालू हो जाती है तो दुर्घटना में एयरबैग खुल नहीं सकता है, मतलब ये आपको ग्लो कर अगर इसने किया आप इस लाइट ने तो मतलब एयरबैग सिस्टम में आपकी खराबी हो गई है। सीट बेल्ट चेतावनी लाइट कुछ मतलब ये अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं तो एक अलार्म सी आपके कार में बजनी शुरू हो जाती है, जो आपको बताती है कि आप सीट बेल्ट पहने, उसको आपको रिमेंबर करने के लिए होती है। इसके बाद में दरवाज़ा खुला चेतावनी की प्रकाश आपकी होती है। अगर आपकी जो खिड़की है, दरवाज़ा है, अगर वो ठीक से बंद नहीं हुआ है तो भी आपको ये चेतावनी देगा। वाहन चलाने यह संकेत देता है कि एक या एक से अधिक दरवाजे ठीक से बंद नहीं है, वाहन चलाने से पहले यात्री को सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसके बाद में हैंड ब्रेक या पार्किंग लाइट होती है। हैंड ब्रेक लगे होने पर लाइट ही जलती है। यदि ड्राइविंग के दौरान यह जलती है तो ब्रेकिंग सिस्टम की समस्या का संकेत हो सकता है। इसके बाद में आपकी हाई बीम इंडिकेटर है। हाई बीम इंडिकेटर लाइट्स आपकी सक्रिय होने पर चालू हो जाती है, मतलब आप जब हेडलाइट को ऑन करते हैं तो ये बत्ती आपकी चालू हो जाती है। ये ड्राइवर को यह जानने में मदद करती है कि अन्य ड्राइवर को अंधा होने से बचाने के लिए हाई बीम का उपयोग कब किया जा सकता है। इसके बाद में टर्न सिग्नल इंडिकेटर होते हैं। अगर आप राइट मुड़ रहे हो तो आपकी राइट वाली बत्ती चल जाएगी, अगर आप लेफ़्ट मुड़ रहे हैं तो आपकी लेफ़्ट वाली बत्ती चल जाएगी। ये आपको बता देती है कि आपकी जो इंडिकेटर है वो आपकी ग्लो कर रहे हैं किस डायरेक्शन में। इसके बाद में आपकी इंजन तापमान चेतावनी लाइट होती है। अगर आपका चेतावनी तापमान बढ़ गया आपका इंजन तापमान तो ये आपकी ग्लो करेगी ये लाइट। इससे हमें पता लग जाता है कि आपकी रेडिएटर या फिर आपकी कूलिंग सिस्टम में आपकी जांच की आवश्यकता है, उसमें आपकी कुछ खराबी हो सकती है, क्योंकि उसमें रेडिएटर और आपकी कूलिंग जो आपका सिस्टम होता है उसी में अगर खराबी होती है तो ही हमारी टेम्परेचर आपकी इंजन का बढ़ता है। और दूसरा आपका होता है लुब्रिकेशन। अगर आपका लुब्रिकेशन सिस्टम भी खराब हो गया है तो भी आपकी इंजन का तापमान बढ़ जाता है। इसके बाद में कम ईंधन चेतावनी प्रकाश होता है। ईंधन का स्तर गंभीर रूप से कम होने पर यह अलार्म अलर्ट करता है। इसके बाद में ट्रैक्शन कंट्रोल वार्निंग लाइट होती है। ट्रैक्शन कंट्रोल या स्थिर नियंत्रण प्रणाली चालू होने पर सक्रिय हो जाता है। फिसलन भरी स्थितियों में पहियों को फिसलन से ये रोकने का कार्य करता है। इसके बाद में ग्लो प्लग इंडिकेटर होता है। ये केवल डीजल इंजन में जो ग्लो प्लग आमिष केवल डीजल इंजन में ही होता है, तो ये लाइट भी आपकी केवल डीजल इंजन में ही होगी। ये आपको बताता है कि डीजल इंजनों में तब दिखाई देता है जब स्टार्ट करने से पहले ग्लो प्लग गर्म हो रहते हैं। इग्निशन चालू करने से पहले लाइट के बंद होने पर प्रतीक्षा करें। ग्लो प्लग होता क्या है पता है? ग्लो प्लग होता है कि कोल्ड वेदर में आपके इंजन को स्टार्ट करने के लिए आपका ग्लो प्लग लगा रहता है। और आपके जो पेट्रोल व्हीकल होते हैं, पेट्रोल व्हीकल में आपका चौक होता है। तो अगर आपका ग्लो प्लग आपका ऑन रह जाता है तो ये आपको बता देगा, इंडिकेटर आपको ग्लो कर देगा। प्रश्न और इसके आगे है क्रूज कंट्रोल इंडिकेटर। क्रूज कंट्रोल इंडिकेटर आपका क्रूज नियंत्रण सक्रिय होने पर रोशनी प्रदान करता है, ये आपकी जो लाइट है वो जल जाती है। इसके बाद में आपका DEF है। DEF की फुल फॉर्म हमारी होती है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। तो ये चेतावनी लाइट होती है। ये आधुनिक डीजल वाहनों में कम DEF स्तर को इंगित करने के लिए पाया जाता है। DEF उत्सर्जन को कम करता है और वाहन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है। इसके बाद में आपके फॉग लाइट इंडिकेटर होती है। फॉग लाइट आपकी होती है फॉग वेदर्स में आपकी उसमें जलाने के लिए। तो आगे या पीछे की आपकी फॉग लाइट उपयोग में हो तो चालू हो जाती है। कोहरे की स्थिति में दृश्यता में ये मदद करती है। इसके बाद में आगे है डिजिटल डैशबोर्ड और उन्नत सुविधाएं। आपकी कुछ ये हमें जो पढ़ी थी ये तो नीडल वगैरह की थी और आपकी कुछ लाइट वगैरह की थी। इसके बाद में आपकी डिजिटल डैशबोर्ड में भी आपकी कुछ सुविधाएं लगी होती हैं, जैसे टच स्क्रीन डिस्प्ले या आपकी मूवी वगैरह, आपके सॉन्ग्स जो प्ले, आपकी वीडियो जो प्ले होती हैं उसके लिए आपकी ये डिस्प्ले होती है। नेविगेशन सिस्टम आपको बताता है कि आप जब गूगल मैप खोलते हैं तो आपकी डायरेक्शन दिखाने में मदद करता है। मनोरंजन प्रणाली की आपकी कुछ सुविधाएं होती हैं जिसमें आपके रेडियो, ब्लूटूथ, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो आपके सिस्टम लगे होते हैं। उसके बाद में ड्राइवर मोड चयन आपका होता है, जैसे स्पोर्ट्स, इको और कंफर्ट मोड का चयन किया जाता है। ये आपकी महंगी गाड़ियों में देखने को मिलता है। इसके बाद में हेड्स अप डिस्प्ले होता है जो सुरक्षित ड्राइविंग के लिए विंडशील्ड पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित करता है। ये आपका कुछ डैशबोर्ड का था। आपकी क्लास की छोटी सी क्लास थी बट महत्वपूर्ण क्लास थी, तो इससे आपको कुछ समझ में आया होगा बहुत सारा कुछ। तो ये आज की क्लास थी। कल की क्लास में हम करेंगे गैराज उपकरण और उपकरण। तो गैराज उपकरण आपके होते हैं, आपके टूल्स होते हैं
यानी जो आपके व्हीकल में यूज होते हैं वो। तो कैसी लगी आज की क्लास आपको, आप ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।